नमस्कार। आप सबके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में मैं रविंद्र वर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एक छोटा सा वीडियो जो है तो अविकारी शब्द के रूप में, लेकिन प्राय इसका हम अलग से भी प्रयोग करते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके सामने निपात की। आज हम निपात को समझने का प्रयास करेंगे। निपात निपात होता क्या है? देखिए, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाते हैं या वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उससे या तो वाक्य प्रभावशाली बन जाता है या उसका अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? निपात वे शब्द होते हैं जो स्वयं का अर्थ नहीं रखते, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होकर उस वाक्य को बलशाली, सुंदर या प्रभावशाली बना देते हैं। ये मुख्यतः 5 प्राय हम देखते हैं, एक एक का हम उनमें प्रयोग करके देखने का प्रयास करेंगे। पहला है हमारा ही, दूसरा है तो, तीसरा है भी, चौथा है भर, और अंतिम मैं जिसको मानता हूँ मात्र। ये हमारे 5 प्रमुख निपात हैं जो मैंने आपके सामने लिखे। इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने वाक्य लिखा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जब हम निपात का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ ही प्रभावशाली बन जाएगा। जैसे यहाँ हमने कहा मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ। पहले तो साधारण अर्थ था मैं जा रहा हूँ, और अब क्या कहा इसने? मैं ही जा रहा हूँ। इसका मतलब राम, श्याम, सोहन, मोहन सारे यहीं रहेंगे, केवल जाने का काम कौन करेगा? मैं ही करूँगा। तो इस ही निपात के प्रयोग के कारण हमारा ये वाक्य बलशाली और प्रभावशाली हो गया है। दूसरा हमारा तो, वह जा रहा है या वह खा रहा है। साधारण वाक्य है बिल्कुल। अगर हम इसमें निपात लिख दें, वह तो खा रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो कोई भाषण देगा या चुपचाप बैठेगा या बातें कर रहा होगा, लेकिन हमने जो ही तो शब्द का प्रयोग किया तो इसका भाव ही बदल गया। वह खा रहा है, वह तो खा रहा है, जबकि उसको खाना नहीं चाहिए या उसको आराम करना चाहिए था, आदि आदि। तीसरा हमारा है भी, सोहन हंस रहा है। हमारा एक वाक्य है सोहन हंस रहा है। अगर हम इसमें निपात का प्रयोग कर दें, सोहन भी हंस रहा है, सोहन भी हंस रहा है। तो यहाँ देखिए हमने भी का प्रयोग किया, तो इसका अर्थ क्या बना? पहले था सोहन हंस रहा है, इसका मतलब केवल एक ही आदमी के हंसने की क्रिया हो रही है। सोहन भी हंस रहा है, इसका मतलब बाकी तो हंस रहे थे, सोहन ने भी हंसने का काम किया है। और चौथा हमारा है भर। भर का प्रयोग करें, जैसे जीवन में क्या किया। ये साधारण वाक्य हमारा था, बिल्कुल साधारण बात हमने पूछी, जीवन में क्या किया, और हमने जब निपात का प्रयोग किया तो हम कहेंगे जीवन भर क्या किया, क्या किया। अर्थ में प्रभावशीलता हुई। और अंतिम है मुझे 20 रुपये चाहिए। इसका मतलब है आप दे दीजिए, 20 रुपये की मुझे ज़रूरत है। लेकिन जो ही हमने निपात का प्रयोग किया, मुझे मात्र 20 रुपये चाहिए, मात्र 20 रुपये चाहिए।
अब यहाँ हमने मात्र लगाने का मतलब है हमें अधिक रुपयों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 20 रुपये चाहिए, आप चाहे मेरे को 500 का नोट पकड़ा दें, लेकिन यहाँ हमने स्पष्ट कर दिया किसके माध्यम से, एक निपात के प्रयोग से, मुझे मात्र 20 रुपये चाहिए। मात्र के साथ आपको मैं बता दूं केवल का भी हम प्रयोग करते हैं, दोनों में से किसी को भी हम शामिल कर सकते हैं, दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, एक ही समान भाव लिए वे होते हैं। तो मैंने आपके सामने देखिए ही, तो, भी, भर, मात्र आदि का प्रयोग किया। हम इनका संयुक्त प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे सोहन भी हंस रहा है, सोहन भी तो हंस रहा है। देखिए हमने एक साथ दो निपात भी इसमें इस्तेमाल किए, भी के साथ तो का भी प्रयोग हमने कर लिया, तो दो का साथ एक साथ प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। मैं भी तो जा रहा हूँ, वह भी तो हंस रहा है, मैं ही तो जा रहा हूँ, ही तो आ गया, तो भी, दोनों का इसका हमने इकट्ठा प्रयोग कर लिया। इस प्रकार अपने 5 ये निपात थे जो मैंने आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये निपात आप कहीं भी किसी भी वाक्य में छांटेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। प्राय पूछा जाता है कि इन वाक्यों में निपात छांटिए, तो निपात की आपको पहचान हो गई है। आपको ये अच्छा लगे, पसंद आए, लाभदायक महसूस हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारा हौसला बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।